ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। लोग मायावती के वोट बैंक होया करते थे, मायावती के आप लोग दलित समाज के लोग होया करते थे, तो आने वाले समय में क्या लगता है आपको, चंद्रशेखर आपकी आवाज़ उठाएंगे? हाँ, चंद्रशेखर हमारी आवाज़ उठाएंगे। आज संसद में भी उन्होंने बहुत हमारा कुछ उठाया। मोड़ तो समाज का जी यही है कि चंद्रशेखर भाई को जिताना है यहाँ से, विधानसभा से, मीरापुर से, और उपचुनाव हो गए यहाँ से। बस मायावती से तो ये इतना खास उम्मीद नहीं है जितनी चंद्रशेखर भाई से उम्मीद है। क्यों, वजह क्या है? आप वजह ये है जी कि नए उभरते चेहरे हैं और समाज की बात सब जगह करते हैं, जाके विधानसभा हो। जो चीज़ थी वो भी छीन ली गई अब जा। तो हम तो यही है जी, हमारे तो दिल में आपके यही है जी, हम तो चंद्रशेखर को वोट देंगे। उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में क्या होने वाला है, इसी को लेकर हम निकले हैं अपनी कवरेज पर। और आज हम पहुंचे हैं दलित समाज के बीच। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये रविदास मंदिर है और वहां पर एक चौपाल जमी है दलित समाज के लोगों की। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार किन मुद्दों को लेकर इस उपचुनाव में ये अपनी वोट डालने के लिए जाएंगे, क्या मांग करते हैं, कैसा प्रत्याशी इनका होना चाहिए और क्या चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं, इनसे इनकी बात करेंगे। आखिरकार क्या कहना है इनका। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? किशन लाल। ताऊ जी, चुनाव होना है यहाँ पे, उपचुनाव, क्या कहेंगे, क्या माहौल है? हमारा माहौल आसपा पार्टी की तरफा है, झुकाव जो आसपा पार्टी की तरफा है, और इसीलिए हम इसको आसपा को सपोर्ट करेंगे और उसको वोट भी देंगे। क्या वजह क्या है कि चंद्रशेखर, क्योंकि आप लोग तो बसपा के वोट बैंक होया करते थे और बसपा भी अब की बार उपचुनाव में जो मैदान में है, तो क्या कहेंगे, मायावती को भूल जाएंगे? हाँ, हम मायावती को इस बार भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें समर्थन मिलेगा वो हमें चंद्रशेखर से मिलेगा। उसमें ही हमारे समाज को उठाने के लिए एक कदम उठा है और इसीलिए हम चंद्रशेखर की तरफ खिंचाव है। क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में, जैसे कि आप लोग मायावती के वोट बैंक होया करते थे, मायावती के आप लोग दलित समाज के लोग होया करते थे, तो आने वाले समय में क्या लगता है आपको, चंद्रशेखर आपकी आवाज़ उठाएंगे? हाँ, चंद्रशेखर हमारी आवाज़ उठाएंगे। आज संसद में भी उन्होंने बहुत हमारा कुछ उठाया। हमारे उसके लिए, उसके आरक्षण के लिए भी उन्होंने मुद्दा उठाया और बहुत सी ऐसी है कि जगह जगह घूम कर वे हमारे उत्थान के लिए कोशिश कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के भी दो विभाजन के लिए, टुकड़े करने के लिए लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर को अपने नेता के रूप में यहाँ का दलित समाज देख रहा था। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्याम सिंह है। आप क्या कहेंगे, जो उपचुनाव होना है, बसपा भी मैदान में है और चंद्रशेखर भी मैदान में आएंगे, अभी प्रत्याशी किसी की घोषित नहीं हुआ है, लेकिन दलित समाज क्या चाहता है आगे? जो भी दलित समाज के बारे में कुछ है ही नहीं हम यहाँ से, मतलब कोई पार्टी नहीं जीत के चले जा, कोई भी कुछ ध्यान नहीं देता। और रही बात ये, हम तो वोट उसे देंगे जो अपने एरिया का होगा, स्थानीय होगा, जो उसे देंगे वोट, जो हमारी कुछ सुन लेगा। समाज की क्या मांग है कि आखिरकार चेहरा चंद्रशेखर या मायावती, क्या मांगता है? हम तो अब तक मायावती के पीछे रहे, अब जहाँ जहाँ ये भाई चलेंगे वहाँ चलेंगे। क्या लगता है चंद्रशेखर आवाज़ उठा रहे हैं आप लोग? अब हाँ, वो तो जैसा उसने भाई ने कह दिया वही बात है भाई, जहाँ ये 10 आदमी चलेंगे हम भी वहीं चल जाएंगे। आपका क्या नाम है? जगपाल जी। आप क्या कहेंगे, उपचुनाव को लेकर के समाज का क्या मूड दिखाई दे रहा है? मूड तो यही है जी, जैसे हमारे समाज का आदमी जाएंगे वहीं हम जाएंगे और कहाँ जाएंगे। बसपा भी इस उपचुनाव में मैदान में आएगी और चंद्रशेखर आज़ाद भी मैदान में आएंगे। इन दोनों चेहरों में से, चंद्रशेखर और मायावती में से, किसको पसंद कर रहा है इस बार दलित समाज? बस ये मानना तुम, आप नए को ही चुनना चाह रहे हैं, चंद्रशेखर को। वजह क्या है? वजह यह है, मायावती जो है दब के बात कर रही है, चंद्रशेखर जो है वो खुल के आवाज़ उठा रहा है समाज जी। चंद्रशेखर की डिमांड मीरापुर विधानसभा सीट पर देखने को मिल रही है। नौजवान हैं और समाज की आवाज़ भी उठा रहे हैं, इसलिए यहाँ का दलित समाज जो है चंद्रशेखर को पसंद कर रहा है। नौजवान, इनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। आखिरकार क्या नाम है भैया आपका? विक्की। विक्की, क्या कहोगे, उपचुनाव होना है, क्या लग रहा है आपको, क्या मूड है समाज का? मोड़ तो समाज का जी यही है कि चंद्रशेखर भाई को जिताना है यहाँ से, विधानसभा से, मीरापुर से, और उपचुनाव हो गए यहाँ से। बस मायावती से तो ये इतना खास उम्मीद नहीं है जितनी चंद्रशेखर भाई से उम्मीद है। क्यों, वजह क्या है? आप वजह ये है जी कि नए उभरते चेहरे हैं और समाज की बात सब जगह करते हैं, जाके विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, कहीं भी हो, अब संसद में सबकी आवाज़ उठा रहे, चाहे इसमें कोई हिंदू हो
मुसलमान हो, दलित हो, कोई भी हो, पिछड़ा वर्ग जैसे भी है, संसद में जाके सभी की बात उठा रहे हैं। और अब की बार चंद्रशेखर भाई विधानसभा से यहाँ से विधायक बनाया जाए। अगर मांग की बात करें तो यहाँ का समाज किन मुद्दों को लेकर के अपनी वोट देगा? आपने चेहरा तो पहचान लिया अपने समाज के लिए, चंद्रशेखर आज़ाद को। स्थानीय मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? स्थानीय मुद्दे तो ऐसे है जी, हमारे गांव में एक तो यहाँ औरतें कूड़ा काड़ा डाल लेती, वो यहाँ से ज़मीन हमारे से छीन ली गई है। आप इधर जाके देख लो, जंगल की तरफ में रास्ता बिल्कुल बेकार है। आप अगर जाना चाहते हो तो देख लो एक बार। और यहाँ कोई इतना खास काम नहीं हो रहा। जो कूड़े की जगह थी वो भी, उसमें भी टंकी बनवा दी गई है। अब हमारी जो औरतें हैं यहाँ की, कहीं कूड़ा डालने जाती हो तो रास्ते पर कूड़ा डालती है, कहीं वैसी कोई जगह नहीं है कि कहीं कूड़ा डाल ले। बात यह है कि अगर कोई सही विधायक या जो भी आएगा वो अपनी हम बार से बात करेगा तो। प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? क्योंकि अभी कुछ लोग आपके समाज के कह रहे हैं कि स्थानीय प्रत्याशी की अब की बार मांग है। हाँ, स्थानीय प्रत्याशी की मांग है जी, जो अपने एरिया का हो या अपनी विधानसभा का हो, यहीं का हो, बाहर का कोई ना हो, अपने यहीं का ही। स्थानीय पत्रकार की यहाँ का दलित समाज भी मांग कर रहा है, और लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिरकार इनका क्या कहना है। आपका क्या नाम है? परविंदर कुमार जी। चुनाव होना है, उपचुनाव, उसको लेकर के समाज के लोगों का क्या मूड दिखाई दे रहा है? बस हमें भी यही समस्या है जी। हाँ, हमें निकलने की, हमारा रास्ता बिल्कुल इतना ख़राब है। हमने काफ़ी टाइम पहले यहाँ बहुत कुछ करा कि हमारी किसी ने कोई बात नहीं मानी जी। हम सब जगह गए, सभी के पास गए, ज़्यादातर किसी ने हमारी बात नहीं मानी जी। प्रत्याशी की जो मांग उठ रही है वो स्थानीय की मांग उठ रही है, क्या कहेंगे इस बारे में कि स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए या फिर जैसे जो भी मर्जी? नहीं, जो मर्जी तो नहीं जी, जो अपने हक की बात करने वाला हो, जो हमारी बात को अब समझ रहा है। हम तो परिचित हैं आज़ाद जी से ही, उन्हें ही हम अपना वोट देंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जी की इतनी बात क्यों सामने आ रही है? क्योंकि आप सभी लोग ज़्यादातर जो है, क्या आप लोग मायावती को भूल गए हैं? क्योंकि आपकी पार्टी तो बसपा हो। हम उन्हें भूल गए जी। अब वजह यही है जी, क्योंकि जब भी हमारी कोई ऐसी कोई इतनी वो तो हो नहीं पाई, जो चीज़ थी वो भी छीन ली गई अब जा। तो हम तो यही है जी, हमारे तो दिल में आपके यही है जी, हम तो चंद्रशेखर को वोट देंगे। चंद्रशेखर को वोट देंगे। बहुत तेजी के साथ चंद्रशेखर की डिमांड इस क्षेत्र में हो रही है। भैया, बाबू जी क्या नाम है आपका? अरे मेरे नाम ना बुझे। क्या हुआ, चुनाव में वोट देने जाएंगे? वोट गिरेंगे हम। किसकी तरफ मुंड बनाओगे वोट देने का? चंद्रशेखर की। मायावती को भूल गए? भूलने के नहीं, उसे भी 4 फेरी मुख्यमंत्री बना लिया हमने। हाँ, कोई काम करा उनने कुछ नू भूल लेंगे। हाँ, अब मौका किसे दोगे? हैं अब तो मौके पे हमारा आ रहा लमड़ायो। हाँ, इसे देंगे वोट, शुद्धम शुद्धि है। उपचुनाव के अंदर कैसा प्रत्याशी आप देखना चाह रहे हैं? प्रत्याशी कौन हो, बाहर का हो या स्थानीय हो? यही का हो, क्या दिक्कत है? कोई सा भी हो, हमें यो नहीं भाई वो कौन का कौन है, हमारी सीट से खड़ा आओ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं भाई, चमारी खड़ा होगा, कोई खड़ा हो जाओ हमारी पार्टी से, उसे वोट देंगे। तो सुना आपने, मीरापुर विधानसभा सीट पर यहाँ के दलित समाज के जो व्यक्ति हैं समाज के, यहाँ पर उनका साफ तौर पर जो मूड दिखाई दे रहा है वो इस बार मायावती को भूलकर चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ रुख करता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन देखेंगे कि आने वाले चुनाव में आखिरकार ये रुख चंद्रशेखर की तरफ रुख पाएगा या फिर जब मायावती मैदान में होगी उधर डाइवर्ट हो जाएगा। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट से संदीप सैनी, यूपी तक।